अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ एडवोकेट मकबूल हुसैन गुपांग एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद मकबूल। तो आज का मेरा मेन टॉपिक ये है कि 13वीं पैंट क्या है, 16वीं पैंट क्या है, कैसे ये जो है वो किसी शख्स पर लग जाता है और उसकी जो है वो सज़ा क्या है। तो बहुत सारे यंग लॉयर इस परेशानी में रहते हैं कि ये 13वीं पैंट सेक्शन है या फिर ये है क्या जो कोर्ट में उनको मसले का फेस करना पड़ता है। बहुत सारे यंग लॉयर को मैंने देखा है, मैंने उनसे पूछा भी है कि 13वीं पैंट क्या है, तो वो बोल देते हैं कि ये सेक्शन है। तो उनको ये नहीं पता होता कि ये सेक्शन हैं, ऑर्डिनेंस हैं या फिर आर्टिकल हैं, ये हैं क्या। तो आज का मेरा मेन टॉपिक यही है कि 13वीं पैंट क्या है, ये किसी शख्स पर कब लगता है, इसकी सज़ा क्या है और ये क्यों लगता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 13वीं पैंट जो है ये ऑर्डिनेंस आर्म्ड ऑर्डिनेंस 1965 की जो दफा 13 है वो इसको डील करती है, इसकी पुनिशमेंट को डील करती है। सेक्शन जो है वो सेक्शन आर्म्ड ऑर्डिनेंस 1965 के जो हैं 8 और 9 हैं। तो ये जो है इसको जो है वो डील करते हैं। अब 13वीं पैंट क्या है? 13वीं पैंट ये है कि अगर कोई शख्स इल्लीगली तौर पर असला लहराता है, किसी खुले आम जगह पर जो है वो असले की नुमाइश करता है या फिर इल्लीगली तौर पर जो है वो असला अपने पास रखता है, तो उसके ऊपर जो है वो आर्म्ड ऑर्डिनेंस के सेक्शन 8 और 9 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होता है। और 13वीं पैंट जो उस पर लगती है तो वो 13 जो है सेक्शन 1965 आर्म्ड ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 13 है वो इसमें जो है उसको जो है वो पुनिशमेंट दी जाती है कि वो जो है इल्लीगली तौर पर अपने पास असला रख रहा है या फिर इल्लीगली जो है वो असले की नुमाइश कर रहा है जिसमें उसके पास उस असला का जो है वो कोई ऑथराइज्ड लाइसेंस नहीं है। तो जब वो शख्स जो है किसी गैर कानूनी तौर पर जो है वो उस असले को जो है वो नुमाइश करता है, तो जब वो पुलिस के हथे चढ़ जाता है तो पुलिस जो है वो उस पर 13वीं पैंट की FIR का इंदराज करती है और उसको जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो 13वीं पैंट की जो है वो जो है सज़ा क्या है, तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर असला जो है वो आता है नॉन प्रोहिबिटेड बोर में, नॉन प्रोहिबिटेड बोर जो हैं वो छोटे हैं, जैसे पिस्टल हो गया या छोटी नवीयत के जो असले हैं वो हो गए। अगर उस शख्स ने नॉन प्रोहिबिटेड बोर की नुमाइश की है या अपने पास वो रखता है तो उसके लिए उसकी सज़ा जो है वो 2 साल से लेकर 7 साल तक होगी और जो है उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। दूसरा जो है प्रोहिबिटेड बोर जो हैं असले, वो उसमें बड़ी मशीन गन हो गए, राइफल हो गया और जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, अगर वो असला जो है अगर प्रोहिबिटेड बोर में आने वाला असला अगर कोई शख्स रखता है तो उसके लिए जो सज़ा है वो 4 साल से 10 साल भी हो सकती है। इसके लिए एक और भी है, अगर कोई शख्स एक जो है असला जो है एक जो है वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर में वाला रखता है और 2-3 जो हैं वो प्रोहिबिटेड बोर वाले जो हैं असला वो शख्स जो है वो रखता है, उसकी नुमाइश करता है, सरेआम उसको जो है वो खुलेआम जो है बाज़ारों में लेकर फिरता है, लोगों को डराता है, धमकाता है,
तो उस शख्स को जो है वो 13वीं पैंट के तहत जो है वो जो है, अगर उसके पास एक जो है वो नॉन प्रोहिबिटेड असला है और 2 या 3 जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, तो उसके लिए जो है सज़ा जो है वो 5 साल से 14 साल तक हो सकती है और साथ जुर्माना भी हो सकता है। 16वीं पैंट भी लग जाती है। बहुत से यंग लॉयर और बहुत से लोग परेशान होते हैं कि 13वीं पैंट तो सुना है मगर 16, 20, 65 क्या होता है। तो ये आर्म्ड ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 16 में जो इसकी डिटेल जो दी गई है, अगर आप तारीफ इसमें जो उसकी डिटेल दी गई है, अगर वो सेक्शन 16 आप जो है मुलाहजा फरमाएंगे तो उसके में आपको ये मिलेगा कि अगर कोई शख्स जो है वो ऑथराइज्ड शख्स जो है किसी ऐसे शख्स को असला दे देता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो उसकी खुलेआम नुमाइश करता है, तो जब वो पुलिस के हाथे चढ़ जाता है, पुलिस जब चेक करती है कि उस असले के ऊपर तो वो लाइसेंस की मुहर लगी हुई है या ये लाइसेंस वाला असला है, लेकिन किसी ऐसे शख्स के हाथ में है जिसके पास असला लाइसेंस नहीं है, तो पुलिस फिर उसको के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उससे पूछती है कि आप एक अनऑथराइज्ड शख्स होकर इस असले की नुमाइश नहीं कर सकते। तो उस शख्स के ऊपर जो है वो 16, 20, 65 की जो है वो FIR होती है और उसको 16, 20, 65 के तहत जो है वो सज़ा होती है। तो ये थी 13वीं पैंट और 16वीं पैंट की जो डिटेल तशरीह थी मैंने आपको बता दी है कि 13वीं पैंट क्या होती है, इसकी सज़ा क्या है और ये कब लागू होती है। तो ये असले के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज होता है। 13 जो है एक सेक्शन है और बी जो है वो उसके क्लाउज 20 में जो है वो इसको बयान किया गया है 1965 के आर्म्ड ऑर्डिनेंस में। तो ये था इसका मुख्तसर सा तारुफ। इस मालूमाती वीडियो के साथ इस बंदा नाचीज़ को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।